बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। उनके इस ट्वीट के बाद अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव की शादी की सालगिरह को लेकर के ट्वीट क्या कर दिया और उसके बाद जीतन राम मांझी के प्रवक्ता बयान देने लगे और राजद के प्रवक्ता बयान देने लगे। दरअसल हम आपको पूरा मामला बताते हैं। जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शादी के 48 साल पूरे होने पर उनके मैरिज एनिवर्सरी को लेकर के दोनों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। जिसके बाद क्या था, राजद प्रवक्ता ने आनन फानन बयान देना शुरू कर दिया। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया कि एनडीए से जीतन राम मांझी का मोह भंग हो रहा है। एनडीए में उनकी पूछ नहीं हो रही है, इसलिए ये नाव डूब जाएगा। मृत्युंजय तिवारी के इस बयान के आने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले आप सुनिए कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी के ट्वीट के आने के बाद क्या कुछ बयान दिया है और किस तरह से उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया मिलेगी। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा था, तो आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ बीजेपी जेडीयू खा रहे हैं। सरकार के किसी निर्णय में आदरणीय मांझी जी की राय नहीं ली जाती है, जबकि इन्हीं के दम पर ये सरकार बनी है। दो छोटे दल जो हैं, हम पार्टी आदरणीय मांझी जी की, श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनको इस सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। तो इन लोगों की नाराज़गी देखने के लिए कई मौक़ों पर मिली है। अब आदरणीय मांझी जी क्या फैसला लेंगे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ उनका जो संबंध रहा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही कैबिनेट में मंत्री थे। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी को लेकर के कह दिया कि उनकी नैया डूब जाएगी और एनडीए में उनकी पूछ नहीं हो रही है। जिसके जवाब में तुरंत हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी है और बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाह रही है और बिहार की जनता ने इसी नाम पर वोट दिया है। ऐसे में बिहार की सत्ता जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही संभालेंगे। राजद वाले ये सपना देखना छोड़ दें कि वो कुर्सी पर बैठेंगे। सुनिए दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ये तुक्केबाजी करना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक चीज बहुत साफ है कि कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं। ये सिर्फ सपना ही है। जीतन राम मांझी ने तो एक नैतिकता के आधार पर और दोस्ती के आधार पर इस तरह का ट्वीट कर दिया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उनके शादी की मैरिज एनिवर्सरी की शुभकामनाएं हों। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके इस ट्वीट करने के बाद आनन फानन में राजद के प्रवक्ता इस तरह का बयान देंगे और इसके बाद जो है उन्हीं के प्रवक्ता, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता उस बयान पर प्रतिक्रिया देंगे। तो इस तरह का सोच करके जीतन राम मांझी ने ट्वीट नहीं किया था। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल बिहार के राजनीतिक समीकरण में थोड़े बहुत उथल पुथल देखे जा रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जीतन राम मांझी एनडीए सरकार के फैसले से नाखुश होती दिख रही थी। जिस समय लॉकडाउन लगाया जा रहा था उस समय जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि सबसे पहले जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनके
खाने पीने का प्रबंध किया जाए, रोजगार का प्रबंध किया जाए, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखकर ही लॉकडाउन लगाया जाए, तभी वो इनका समर्थन करेंगे। इस तरह का बयान जीतन राम मांझी ने कहा था। और इसके अलावा गाहे बिगाहे जीतन राम मांझी का इस तरह का सरकार के खिलाफ मिलता जुलता बयान आता जाता रहता है। ऐसे में भी ये कयास लगाए जा रहे थे और ये राजद ये मान बैठ रही थी कि शायद जीतन राम मांझी का मुंह भंग हो गया है एनडीए से, और इस तरह से और इसीलिए इस तरह से राजद परिवार को लेकर के, लालू प्रसाद यादव को लेकर के इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के प्रवक्ता ने अब सब कुछ साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीतन राम मांझी आगे इस तरह का ट्वीट करते हैं या फिर इस पर खुद मांझी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।